नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके साथ पहली बार और छोटे से मुद्दे को लेकर आया हूँ। ये मुद्दा बेसिक जानकारी के है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि आचार संहिता क्या है। हम आचार संहिता पर बात कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लगभग 4 मई पे एंड हो जाएंगे आपके, क्योंकि उस दिन परिणाम जो है घोषित होंगे। तो इस बीच क्या है, आचार संहिता रहेगी। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि आचार संहिता एक्चुअल में है कि वो कई बार इसको जो प्रशासनिक है, जो काम करते हैं, जो ऑफिसर है, वहाँ भी जोड़ देते हैं। पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित लोगों के लिए ही जारी की जाती है। इसमें आपके जैसे राजनीतिक दल आ गए, कोई ग्रुप हो गया, संगठन हो गया, या आपके जो सपोर्टर्स रहते हैं तो उनके लिए। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है आचार संहिता लगने का कि फर्स्ट जैसे आपको रैली निकाल रहे हैं अभी, तो उसमें क्या है, मतलब इस दौरान जो संहिता लागू होने से पहले तो जो भी किया किया, लेकिन अगर आचार संहिता लागू हो चुकी है उसके बाद अगर आप कोई भी राजनीतिक दल है या उनको सपोर्टर है या कोई प्रत्याशी है जो कि इलेक्शन में कैंडिडेट है, अगर वो कोई ऐसी रैली निकालता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको पुलिस से परमिशन लेनी है। अब बिना परमिशन के वो रैली नहीं निकाल सकता है। दूसरी बात है कि आप इस दौरान, जैसे आप देखते हैं हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो क्या करते हैं कि कहीं पर रोड बना रखी है तो उसमें चले जाते हैं इनॉग्रेशन के लिए। वहाँ लोकार्पण कहते हैं कि उसमें चले जाते हैं, बिल्डिंग बना दी या कोई भी घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे। तो इस दौरान ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इससे क्या आपका चुनाव प्रभावित होगा। आप लालच देंगे लोगों को, तो चुनाव जब आचार संहिता लागू होती है तो ये दूसरा नियम है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे वादे या लोगों लुभाने के लिए, ललचाने के लिए। तीसरा क्या है, जिससे आप सपोर्ट कीजिए, आप कोई नेता है और वो आगे बढ़ रहा है इलेक्शन में, भाग ले रहा है, उसके बाद अपना बंगला है, गाड़ी है, तो इस दौरान क्या होगा कि वो बंगले को पार्टी के जो हमारा माहौल होता है सरकारी बंगले को यूज़ नहीं कर सकता, ना ही सरकारी गाड़ी को इलेक्शन के दौरान। मतलब अपना निजी कार्य के लिए, जैसे अपने प्राइवेट गाड़ी है उसको तो कर सकता है या प्राइवेट घर है, पर जो गवर्नमेंट द्वारा दे रखा है उसको, उसकी कैपेसिटी से, चाहे गाड़ी हो या उसका बंगला है या कोई मकान है, तो उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता कि पार्टी इलेक्शन चलाए उसमें या कोई मीटिंग रखे। ये चीज़ें रहती है। और अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो इस दौरान जो हमारी ये चुनावी आचार संहिता है, तो इस दौरान ये भी है कि ये पार्टी है या कोई नेता है, वहाँ पर क्या है कि कोई योजना लागू नहीं करेगा। इस दौरान जो आचार संहिता है, कोई योजना या कोई ऐसा प्रलोभन नहीं देगा या कोई स्कीम नहीं जारी करेगा जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, लोगों के मन में लालच आए। और ना ही कोई सरकारी मशीनरी का यूज़ करेगा, ना ही कोई जो पब्लिक फंड है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। सार्वजनिक धन बोलेंगे उसको, पब्लिक फंड को। तो उसमें ये नहीं है कि कोई प्रत्याशी, उम्मीदवार या कोई जो कैंडिडेट है उठ रहा, वो इस तरह से सरकारी धन का यूज करेगा। ये आप ये मान के चलिए। एक बात और ये भी है इसमें, जैसे हमारे जो धर्म स्थल होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तो ऐसे में क्या है कि कई बार हमारे सामने ऐसे भी आते हैं, कोई कैंडिडेट हिंदू है, कोई मुस्लिम है, नहीं कोई सिख है या कोई ईसाई है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जैसे कोई मुसलमान है और मस्जिद में जाके इस बात के लिए प्रचार नहीं करा कि आप जो मुस्लिम है वो मुझे वोट दें, या कोई हिंदू है मंदिर में कोई मीटिंग ऐसी अटेंड नहीं करेगा या ऐसी मीटिंग नहीं चलाएगा मंदिर परिसर में कि नहीं आप हिंदू हैं तो अब मैं कैंडिडेट हिंदू तो मुझे दें। इस तरह कोई अगर सिख समुदाय से आ रहा, तो मंदिरों का जो धार्मिक स्तर है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गई, तो इन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है। पूजा अपने धार्मिक भावनाएं जो है उनको ठेस ना पहुँचे,
क्योंकि ऐसे में क्या है, कई बार न्यूज़ पब्लिक होती है कि उस समुदाय ने ऐसा किया, तो ऐसे में क्या होता है, एक धार्मिक भावनाएँ भी भड़कती हैं लोगों में। तो मेन है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे कि धर्म को लेके आपस में मतभेद हो, लड़ाई छिड़े। तो इसीलिए संहिता के दौरान ये भी आता है कि आप धार्मिक स्थल का यूज़ धर्म के कार्य के अलावा ये चुनावी प्रचार के लिए नहीं करेंगे करके। बाकी मशीनरी का बता दिया, और अपने धन बल, बाहुबल, ये भी जो यूज़ है, ये भी आचार संहिता के दौरान आप नहीं करेंगे। ये ये चीज़ें हैं। बाकी बेसिक जो मतलब बेसिक जो है वो आपको बता दिया, इसमें ये चीज़ें होती है। क्योंकि लोग, मैं देखता हूँ अभी रिसेंट अभी आज ही मुझे कोई मिला था, तो वो कह रहा था मंदिर नहीं जा रहे करके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर और आचार संहिता लग गई। क्या इससे क्या मतलब? मैं कहा वो तो चुनाव प्रचार के लिए है, अगर आप पूजा के लिए जा रहे हैं क्योंकि उस गुरु भवन का, तो कहते हम नहीं गए। मैं कहा क्यों? उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गई। मैं कहा आपकी पूजा करने से, आपकी भावनाएँ जो है मंदिर के प्रति, वहाँ जाने से क्या होगा? ये अज्ञानता रहती है लोगों में। कई बार ये भी रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि आचार संहिता लगी, हम ये काम नहीं कर सकते, या कोई प्रशासन में कोई अधिकारी है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की अपनी ड्यूटियाँ अलग है, उसके जो कर्तव्य है वो रहेंगे बने हुए। लेकिन अब जो आचार संहिता, ये क्या है एक्चुअली, कोई कानून तो है नहीं, ये तो जो भी हमारे राजनीतिक दल है, इन्होंने अपने एक आपसी सूझबूझ से समझ से ये चीज़ अपनी एक सुविधा के लिए बना रखा कि आचार संहिता शब्द होगा, इसमें चुनाव में ये होगा जितने दल हैं। अब ये कोई कानून तो है नहीं कि एक्ट में लिखा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कभी।